हम तो कहना चाहते हैं और आह्वान करना चाहते हैं दलितों को और पिछड़ों वर्ग को कि मंदिर में नहीं जाओ, मंदिर को ठुकराओ, इसलिए कि मंदिर तुम्हारा नहीं है, मंदिर दूसरों का बनाया हुआ है और उसका जो वहाँ पूजा जिसकी होती है वो भी दूसरे को है। जीतन मांझी जब यहाँ का मुख्यमंत्री था तो गया था मधुबनी में मंदिर में, तो मंदिर के बाद धोया गया। जगजीवन राम थे डिप्टी चीफ प्राइम मिनिस्टर, वो भी एक मंदिर में वाराणसी में कहीं गए थे तो उनके मंदिर भी धोया गया था। आज राम जन्म मंदिर बन रहा है और हमारे शेड्यूल कास्ट को आप जाने नहीं दीजिएगा तो जुर्माना लीजिएगा, तो आपका मंदिर है, आपका स्थान है। हम शेड्यूल कास्ट लोगों को, दलित और पिछड़े वर्गों के लिए कहाँ है? हम लोग कहते हैं कि उस धर्म में इन लोग ऐसा वर्चस्व कायम किया कि जो यहाँ का रहने वाला था, जो यहाँ हर तरह से उसके रहने लायक था, उसको आदिवासी कर दिया, हरिजन कर दिया, राक्षस कर दिया। और जो बाहर से आकर के रहे हैं वो यहाँ का पुरोहित बन गए हैं। हम लोग राक्षस के खानदान हैं, इसलिए कि उस समय जो सच्चा काम करने वाला आदमी था उसको लोग राक्षस कहते थे। आपको सत्ता है, आप कहिए कि मेरे नाम से मेरे सामने जीतन राम ने जीतन राक्षस मांझी लिखवा दे। वो 85 लोगों को एक होने की ज़रूरत है जो नहीं हो पा रहे हैं। हम इस मसला से कहना चाहते हैं कि वो एक हों। भाजपा से एक विधायक है हरिभूषण ठाकुर बचौर, उनका कहना है कि जीतन राम मांझी जी जो हिंदू धर्मों के संस्कृति सभ्यता के बारे में कुछ टिक्का टिप्पणी कर रहे हैं, ये नहीं करना चाहिए। और इनके ऊपर एक बहुत नाम भी इनका बदल के बोल दिए हैं कि राम के जगह पे राक्षस लेना चाहिए। तो आइए हम बात करते हैं पूर्व सीएम बिहार के। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि टाइटिल या नाम अपने कोई नहीं देता है, लेता है। उसका नाम देने वाले उसके माता पिताजी होते हैं। तो माता पिताजी ने नाम दिया और टाइटिल दिया तो उसमें हमारा कहाँ बस चलता है, हमारा तो है नहीं। और नाम का औचित्य भी होता है। जितिया का उपवास के दिन मेरा जन्म हुआ था तो जीतन नाम पड़ा। कोई कहेगा कि जीतन का नाम पड़ गया आपको? तो टाइटिल का बात है। हम लोग राम लिखते हैं, मांझी लिखते हैं, मुसहर लिखते हैं, भुइयाँ लिखते हैं, टीका क्यों लिखते हैं? ये कोई ये है? ये तो टाइटिल उन लोग लिखा। रही बात राक्षस की बात करते हैं तो सीधे कह दीजिए। ये भी बड़ी बात है कि हम लोग राक्षस के खानदान हैं, इसलिए कि उस समय जो सच्चा काम करने वाला आदमी था उसको लोग राक्षस कहते थे। चाहे रावण हो या सुग्रीव हो या और जितने भी लोग हैं वो सब राक्षस हैं जो कि इनको साथ दिया। यही लोग धोखाधड़ी किए हैं हम लोगों के साथ कि काम ले लिया तो हम राक्षस हैं और नहीं तो फिर वो लोग अपना चला रहे हैं सिक्का। तो हमारा अगर राक्षस की बात करते हैं तो उनसे हम आग्रह करते हैं कि आपको सत्ता है, आप कहिए कि मेरे नाम से मेरे सामने जीतन राम ने जीतन राक्षस मांझी लिखवा दे। वो एक और मसला सामने आया हुआ है कि कर्नाटक एक बच्चा जब मंदिर में जाता है तो 23,000 रुपये जुर्माना लगा दिया जाता है। तो ये बताइए कि पंजाब यही तो उन लोगों को सोचना चाहिए कि यही ना है आपका धर्म, हिंदू धर्म, यही ना आपका पूजा पाठ और देवता का मतलब है कि वो आपका है, वो हम लोगों के लिए नहीं है। तो फिर क्यों हम उसको मानेंगे? उसी प्रकार से है, अगर आज राम जन्म मंदिर बन रहा है और हमारे शेड्यूल कास्ट को आप जाने नहीं दीजिएगा तो जुर्माना लीजिएगा, तो आपका मंदिर है, आपका स्थान है। हम शेड्यूल कास्ट लोगों को, दलित और पिछड़े वर्गों के लिए कहाँ है? हम लोग कहते हैं कि उस धर्म में इन लोग ऐसा वर्चस्व कायम किया कि जो यहाँ का रहने वाला था, जो यहाँ हर तरह से उसके रहने लायक था, उसको आदिवासी कर दिया, हरिजन कर दिया, राक्षस कर दिया। और जो बाहर से आकर के रहे हैं वो यहाँ का पुरोहित बन गए हैं। यही तो हम शुरू से कह रहे हैं कि हम मूल निवासियों को वो लोग शुरू से सता रहे हैं और इस तरह से प्रताड़ित कर रहे हैं, जिसका उदाहरण आपने कहा कि कर्नाटक में या आंध्रा में मंदिर में प्रवेश किया तो उनसे जुर्माना लिया। जीतन मांझी जब यहाँ का मुख्यमंत्री था तो गया था मधुबनी में मंदिर में, तो मंदिर के बाद धोया गया। जगजीवन राम थे डिप्टी चीफ प्राइम मिनिस्टर, वो भी एक मंदिर में वाराणसी में कहीं गए थे तो उनके मंदिर भी धोया गया था। तो यही तो है, आप कहाँ समझ रहे हैं हमको अपना आदमी? और हम यही से कह रहे हैं कि जो हमारे लोग हैं जो अभी आपस में मिले नहीं हैं और इसका संघर्ष उचित ढंग से नहीं किए हैं, नहीं तो ये संघर्ष करने की ज़रूरत है। नहीं तो ये जो कुछ लोग हैं हम पर सत्ता सौंपे हुए हैं और दिनों तक सौंपते रहेंगे, चाहे विकास हो, चाहे नौकरी हो, चाहे और सब चीज़ में। इसलिए हम सब समुदाय के जो कहते हैं कि 90 हम हैं, 85 हम लोग हैं, तो 85 लोगों को एक होने की
ज़रूरत है जो नहीं हो पा रहे हैं। हम इस मसला से कहना चाहते हैं कि वो एक हों। एक और मसला सामने आया है कि सुशील कुमार मोदी वो बोल रहे हैं कि पंजाब में जो सीएम बने हुए हैं चरणजीत सिंह चन्नी, वो दलितों का अपमान किया जा रहा है। 4 महीने के लिए मुख्यमंत्री बनाया गया है, दलितों का अपमान है। इस पे क्या कहना है आपका सर? नहीं, इसमें हमको कुछ नहीं करना है। 2 दिन के लिए भी बनाया जाए और 2 दिन में ही काम किया जाए। जीतन मांझी को तो बनाया गया था 1.5 वर्ष के लिए, लेकिन वो 9 महीना रहा और उसने क्या किया है सबके सामने है। इसलिए इसके लिए हम नहीं कहते हैं कि अपमान है कि अपमान है। हम ये जरूर करना चाहते हैं, मुख्यमंत्री बने हैं 4 महीना, तो 4 महीना में अपना दिखलावें कि हम भी कुछ कर सकते हैं। ये चैलेंज है, इसके रूप में उनको लेना चाहिए। हम उनको परामर्श देते हैं, जैसे जीतन मांझी ने 9 महीना में जो करके दिखाया, कोई उंगली उठा दे कि जीतन मांझी जो किया वो दूसरे लोग किया है। देश के सर्वप्रथम जो व्यक्ति होते हैं वो राष्ट्रपति होते हैं। जब राष्ट्रपति एक मंदिर में जाते हैं तो उनके पत्नी और उनके साथ धक्का मुक्की किया जाता है। इस पे हम आपसे पूछना चाहेंगे। ये नहीं, पूछना नहीं है, ये तो हम बोल चुके हैं कि यही तो मानसिकता है। और हम तो कहना चाहते हैं और आह्वान करना चाहते हैं दलितों को और पिछड़ों वर्ग को कि मंदिर में नहीं जाओ, मंदिर को ठुकराओ, इसलिए कि मंदिर तुम्हारा नहीं है, मंदिर दूसरों का बनाया हुआ है और उसका जो वहाँ पूजा जिसकी होती है वो भी दूसरे को है। और ठीक आपने कहा, हम उस समय भी कहे थे कि राष्ट्रपति जब हमारे हैं, उनके परिवार वो जाते हैं कहीं मंदिर में तो वहाँ ये उनको धक्का मुक्की की जाती है। तो हम तो आह्वान करना चाहते थे उस समय भी, लेकिन आज कहना चाहते हैं कि वैसे मंदिरों में हमारे लोग क्यों जाते हैं। नहीं जाएं उनके मंदिर में, अपना पुरखों का कोई मंदिर बना दें, उसका पूजा करें, वो अलग बात है, लेकिन भगवान ऐसा सच करके लोग ढोंग रचे हैं, वो नहीं होना चाहिए। तो ये थे हमारे साथ बिहार के पूर्व सीएम जीतन राम मांझी। इनका कहना है कि दलित जो समुदाय है वो मंदिरों में ना जाए और अपने पुरख पूर्वजों को पूजा करे। तो आपको हमारा ये रिपोर्ट कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताएं। अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिए, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।